नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 अक्टूबर को आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या आपके प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, लावनी लोक नृत्य है जो कि आपका किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो लावनी लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नृत्य के बारे में हम लोग नीचे के इस वीडियो में देखेंगे, और भी आपके नृत्य से प्रश्न पूछे गए थे, उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। भाग की बात करेंगे तो भाग 3, ठीक है। भाग क्या है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। बाकी डीपीएसपी, नागरिकता, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में हम लोग सेकेंड शिफ्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता चलें कि एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल का 39 शिफ्ट में, एसएससी एमटीएस का 57 शिफ्ट में, एसएससी सीएचएसएल 2022 का 36 और एसएससी सीएचएसएल 2023 का 39 शिफ्टों में, एसएससी एमटीएस 2023 का 27 शिफ्टों में, ठीक है। इन सभी का अगर आप पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्न के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें आपके शामिल रहेंगे। पीडीएफ को बाय करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 21A, ठीक है, 21 का ए है जो कि आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A की बात करेंगे तो आपका राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा शुरू से एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार बन गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार कब बना, तो आपका संविधान का 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके माध्यम से अनुच्छेद 21 में 21 का ये जोड़ा गया था, जिसके अनुसार कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। औद्योगिकीकरण की बात करेंगे तो आपसे पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य था। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1956 से 1961 के बीच आपका क्या हुआ था, संचालित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था। इसके अलावा योजना ने महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया था, मतलब किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल था। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात जो संयंत्र है वो दोस्तों आपका भिलाई है जो कि आपका रूस के सहयोग से, दुर्गापुर दोस्तों आपका ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, और राउरकेला ये दोस्तों आपका जर्मनी के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था इस्पात संयंत्र, ठीक है। आपका कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर होगा। हिंदू धर्म की बात करेंगे तो भारत का सबसे जो बड़ा धर्म है वो दोस्तों आपका हिंदू धर्म ही है। 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोग हैं। लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई है। जो देश की आबादी का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है, तो 79, ठीक है, कितना करता है, तो 79.8% आपका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा राज्य आपका हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी है, जहाँ पर 95.17% लोग वहाँ पर निवास करते हैं। आबादी हिंदू समुदाय की है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम बात करेंगे तो सबसे कम जो प्रतिशत है वो दोस्तों आपका मिजोरम का है। मात्र 2.75% आपका क्या है, मिजोरम में आपका जनसंख्या हिंदू का निवास करती है। इसके अलावा दादर और नागर हवेली जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका दादर नगर हवेली में 93.93% वहाँ पर हिंदू है, और लक्षद्वीप 2.77% के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश का भी याद रखिएगा, आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबल शब्द का उपयोग किया जाता है। ड्रिबल शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग बॉल को एक बार एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना होता है, उसी को हम लोग ड्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि विच सैल्यूट ड्यूरिंग रिपब्लिक डे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो रिपब्लिक डे के अवसर पर आपका 21 तोपों की सलामी होती है। ठीक है, ये 21 तोपों की सलामी एक तो आपका रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर, दूसरा आपका कोई नया राष्ट्रपति शपथ लेता है तब दिया जाता है। ध्वजारोहण समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है और भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका बिहार का है, जहाँ की साक्षरता दर आपका 63.82% है। ठीक है, कितना है 63.82% है, आपका बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य है। केरल की बात करेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल 93.91%, तकरीबन 94% वहाँ का साक्षरता है। नेक्स्ट आपका है लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा का क्या नाम है। ये भी प्रश्न आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज दूसरा था। तो मेरा देश मेरा जीवन यानी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है, जो कि आपका लाल कृष्ण अडवाणी का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट आपका है पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, पुंगचोलम की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मणिपुर का आपका एक लोक नृत्य है। पुंगचोलम का शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देखें जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है, जैसा कि रौफ। ठीक है, रौफ, इसे रौफ भी बोला जाता है और दोस्तों आपका रौफ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भांगड़ा आपका पंजाब से है। गरबा फ्रेंड्स आपका गुजरात से है। रासलीला की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश से है। घूमर आपका राजस्थान से है। बिहू आपका असम से है। लावनी आपसे पूछा गया था महाराष्ट्र का। राउत नाचा की बात करेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ का है। एक देखिए घुमड़ा है। ठीक है, एक तो आपका घूमर था जो कि राजस्थान से था, एक आपका घुमड़ा है जो कि आपका उड़ीसा से है। पुलिकली की बात करेंगे तो केरल से है। काराकट्टम की बात करेंगे तो तमिलनाडु से है। डोलू कुनीथा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक से है। और वीरनाट्यम की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हॉकी के बॉल का जो वजन होता है वो फ्रेंड्स आपका कितना होता है। ठीक है, तो हॉकी के बॉल का वजन की बात करेंगे तो 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक आपका इसका वजन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है, तो हॉकी जो स्टिक होता है, हॉकी स्टिक होता है, उसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 105 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन आपका 737 ग्राम से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, कम हो सकता है लेकिन अधिक 737 ग्राम से नहीं हो सकता है। वहीं पर गेंद की बात करें तो आपका सफ़ेद रंग का ये गेंद होता है। वजन आपका 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है। इसकी परिधि बात करेंगे तो परिधि आपका 22.4 से लेकर 23.5 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मौलिक जो कर्तव्य है आपका किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका रूस से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। जब आपका मौलिक कर्तव्य ऑक्युपाई किया गया था तो उस समय रूस था जो कि आपका यूएसएसआर कहलाता था। ठीक है, तो यूएसएसआर आपका ऑप्शन में हो तो उसको भी आप लोग को क्लिक करना है, जो कि आपका राइट ही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन एटम मॉडल जो है आपका कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो जे थॉमसन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑक्टेव जो रूल है आपका किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ऑक्टेव रूल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आर न्यूलैंड्स के द्वारा आपका प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था, तो 1865 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। शायद आपके क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन तो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन विटामिन सी की कमी से जो सबसे ज़्यादा जो आपका लोकप्रिय जो बीमारी है वो दोस्तों आपका स्कर्वी है। ठीक है, स्कर्वी है जिसमें मसूड़ों से जुड़ी समस्या होने की संभावना होती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या कमजोरी होता है। मसूड़ों से खून आना और पैरों में रेसेस जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था आज के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं उसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर जाइएगा। और पीडीएफ बाय करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ है जो कि दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।